अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे मेक योर ऑन मैग्नेट। अब हम लोग इस चैप्टर में अपना खुद का चुंबक खुद से बनाने वाले हैं। अभी तक हम लोग मैग्नेट के बारे में केवल पढ़ते आ रहे थे, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइनली हम लोग अपना खुद का मैग्नेट खुद से बनाना सीखेंगे। अच्छा, हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं, क्या अपना मैग्नेट खुद से बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे कि आखिर हम लोग अपना खुद का चुंबक घर बैठे कैसे बना सकते हैं। चलिए, और हमने आपको बार बार कहा है, पिछले कुछ चैप्टर में भी आपने देखा होगा, तो आपने गौर किया होगा कि एक्टिविटी जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ तरीके होते हैं। पहले एम का मतलब हुआ कि आपका मकसद क्या है इस एक्टिविटी को करने का। तो मेरा मकसद क्या है? टू मेक आवर ओन मैग्नेट। हमारा मकसद ये है कि हमारा खुद का मैग्नेट बन जाए। तो पहले क्या लिखना होता है एक्टिविटी में? एम लिखना होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? अपना खुद का मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं। तो क्या लिखोगे? टू मेक आवर ओन मैग्नेट। ठीक है, अगला है हमारा थिंग्स रिक्वायर्ड। इस एक्टिविटी को करने के लिए किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा वो भी लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या क्या चाहिए देख लो। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, मतलब लोहे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा चाहिए, वो भी कैसे शेप का? रेक्टेंगल के शेप का होना चाहिए। ठीक है, अब बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट चाहिए। एंड अ पिन, पिन भी चलेगा, नहीं तो फिर कुछ आयरन फिलिंग यदि है। आयरन फिलिंग का मतलब वो आयरन का बुरादा, पाउडर, आयरन का पाउडर। तो यदि आपके पास पिन है तो वो भी चलेगा, नहीं यदि पिन है तो यदि आपके पास फिर आयरन का बुरादा है, पाउडर है, तो वो भी चलेगा। तो ये सब चीज़ आपको चाहिए। अगला चीज़ लिखते हैं हम लोग मैथड, जिसको आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं। मेथड का मतलब हुआ कि अब आप इसको कैसे कैसे करोगे वो करके दिखाओ इसमें। चलिए, मेन काम हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, तो ध्यान से आप लोग सुनते चलेंगे कि इसमें क्या करना होता है। ठीक है, और यदि आपके सामने बुक रहेगा तो और अच्छा रहेगा। आपके पास जो बुक है आप उसको खोल के रखिए, उसमें आप डायग्राम को देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो बुक है वो आप खोल के रख सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि टेकिंग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इट ऑन द टेबल। तो जो आपके पास एक रेक्टेंगल के शेप का, आपके पास जो एक रेक्टेंगल के शेप का आयरन का टुकड़ा है, उसको टेबल पे पहले रख दीजिए आराम से। आप सपोज करो कि आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर आपने आयरन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा रखा, और वो किस शेप का है? रेक्टेंगल के शेप का है। ठीक है, आगे। हाँ, रेक्टेंगल के शेप का रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई और शेप भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आगे। टेकिंग अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। अब आपको एक हाथ में लेना है अपना बार मैग्नेट, उसका कोई भी पोल ले लो, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। उसको कहाँ पे रखो? रेक्टेंगल का जो आयरन वाला पीस था उसके एक एंड पे रखो। मतलब सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो कि रेक्टेंगल का आपके पास टेबल पे रखा हुआ रेक्टेंगल के शेप का आपके पास क्या है? एक आयरन का टुकड़ा रखा हुआ है। उस रेक्टेंगल के आयरन के टुकड़े पे एक साइड आपको अपने हाथ में बार मैग्नेट पकड़ना है, और उसका एक पोल उस रेक्टेंगल के शेप का जो आपका आयरन का टुकड़ा है उसके एक एंड पे रख देना है। नॉर्थ पोल को रख दिया आपने। फिर से बता रहे हैं, समझिए ध्यान से। आपको क्या करना है? पहले एक रेक्टेंगल के शेप का आयरन का टुकड़ा लेना है, उसको टेबल पे रख देना है। उसके बाद एक बार मैग्नेट लेना है। बार मैग्नेट का कोई भी एक पोल ले लो, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। चलो हम लोग ले लेते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को आप कहाँ पे रखो? रेक्टेंगल का जो आपका आयरन का टुकड़ा था उसके एक एंड पे, यानी कि एक साइड उसका पोल को वहां पे सटा के रखो। हाँ, कॉर्नर पे रख दिया आपने। ठीक है, आगे। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बार, आयरन बार, टिल वी रीच द अदर एंड। बिना चुंबक को उठाए, बिना बार मैग्नेट को उठाए, उसको एक ओर से घिसते हुए कहाँ लेकर जाओ? दूसरे ओर तक लेकर जाओ। किसके? रेक्टेंगल के आयरन वाला का जो पीस है उसके वहां तक, बिना चुंबक को उठाए। उठाना नहीं है, मतलब जहां पे पहली बार आपने आयरन बार मैग्नेट को रखा था ना, वहीं से वो घिसते हुए कहाँ लेके जाना है? रेक्टेंगल के दूसरे एंड तक लेके जाना है। चलेगा लेकर आगे। उसके बाद नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल वी स्टार्टेड विथ, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच वी बिगिन। अब जब आपने जहां पे रखा था वहां से आप घसीटते हुए कहाँ लेकर गए? दूसरे एंड तक लेकर गए। अब दूसरे एंड पे लेके जाने के बाद आपको बार मैग्नेट उठा लेना है। उठाने के बाद दोबारा फिर से वहीं पे रखिए जहाँ पे हमने पहली बार रखा था, रख दिया। पोल चेंज नहीं करना है, नॉर्थ पोल पहले भी था, फिर से भी क्या रहेगा? नॉर्थ पोल ही रहेगा। दोबारा यहाँ पे लेकर आए, दोबारा दूसरे एंड तक लेके जाना है, फिर उठाना है, फिर यहाँ पे रखना है,
फिर यहाँ लेके जाना है, फिर उठा के फिर दोबारा उसी जगह पर रखना है। ऐसा कम से कम आपको 40 बार करना है, लगभग 30 से 40 बार करना है, ठीक है। मूव दी मैग्नेट अगेन अलॉन्ग दी बार आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज वी डिड बिफोर, रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स। कम से कम यही आपको काम कितने बार करना है? 30 से 40 बार करना है। कहने का मतलब जो आपके पास रेक्टेंगल के शेप का आयरन का टुकड़ा था, उसके ऊपर आपको बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कम से कम इधर से उधर कितने बार घिसना है? 30 से 40 बार घिसना है। यहाँ से रखे, दूसरे एंड पे लगे गए, उठाए, फिर वहीं पे रखे, फिर घिसे, फिर उठाए, फिर वहीं पे रखे, फिर घिसे। इस तरीके से कम 30 से 40 बार आपको ये चीज़ बार बार करना है, ठीक है। आगे उसके बाद ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट। अब क्या करना है आपको? 30 से 40 बार रगड़ने के बाद आपको अपना बार मैग्नेट हटा लेना है। अब आप क्या करो, कुछ पिन, आयरन का पिन या फिर कोई आयरन का पाउडर है, आयरन फिलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, यदि वो है तो उसको लेके जाओ किसके पास? रेक्टेंगल के शेप का जो आपके पास आयरन का टुकड़ा था ना, उसके पास लेकर जाओ और आप देखो क्या वो उसके साथ चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा। बिल्कुल वो चिपकेगा। इसका मतलब है कि जो पहले आयरन का टुकड़ा था सिंपल, वो अब क्या बन चुका है? मैग्नेट बन चुका है। इसी के वजह से उसमें आपका पिन आराम से चिपक जा रहा है। तो क्या हम लोग घर बैठे एक मैग्नेट बना लिए कि नहीं बना लिए? बिल्कुल बना लिए। समझ के बात को? अच्छा, अब सवाल आपके मन में होगा कि सर क्या वो परमानेंट मैग्नेट बन गया? वो हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? नहीं, हमेशा नहीं करता। कुछ देर के बाद उसका वो प्रॉपर्टी अपने आप खत्म हो जाता है। कुछ समय तक ही रहता है ये, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। यदि बहुत कम देर रहता है। यदि ऐसा रहा था कि एक बार आपने 30-40 बार रगड़ा और वो चुंबक बन गया, वो परमानेंट चुंबक यदि बन जाता, तो क्या हम लोग चुंबक कभी मार्केट से जाके खरीदते? कभी नहीं खरीदते। हम तो घर में बैठे बना लेते चुंबक, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये केवल कुछ देर के लिए काम करता है, उसके बाद फिर ये नॉर्मल जैसा आयरन था वैसा ही बन जाता है ये, ठीक है। लेकिन चुंबक बन तो गया ना। समझ के बात को? चलिए, इस तरीके से आपका ये मेथड खत्म होता है। अगला ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। पहला आप लिखेंगे एम, फिर थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए, फिर मेथड, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि आपने इस पूरे एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने, क्या यूनिक आपको दिखा इसमें। तो क्या दिखा भाई? वी ऑब्जर्व दैट द आयरन पिन और सब आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आयरन बार। हम लोगों ने ये देखा कि वो जो हमारा आयरन रेक्टेंगल के शेप का आयरन का टुकड़ा था, उसके करीब जब हम लोग लेकर गए पिन को, आराम से वो चिपक गया उसमें। इसका मतलब है कि वो जो हमारा रेक्टेंगल के शेप का आयरन का टुकड़ा था, वो क्या बन चुका है? एक मैग्नेट बन चुका है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। और कंक्लूजन का मतलब हुआ कि इस पूरे एक्टिविटी का निचोड़ क्या निकला, मतलब कंक्लूजन क्या निकला, एक लाइन में बताओ। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? देखो, द बार मैग्नेट स्टार्ट शोइंग क्वालिटीज लाइक अ, सॉरी बार मैग्नेट बोल दिया आपने, माय मिस्टेक। द आयरन बार स्टार्ट शोइंग क्वालिटीज लाइक अ मैग्नेट, आवर ओन मैग्नेट इज रेडी। फाइनली हम लोगों ने कंक्लूजन ये देखा कि जो हमारा आयरन का टुकड़ा था रेक्टेंगल के शेप का, वो क्या बन चुका था? एक मैग्नेट बन चुका था। इस तरीके से हमारा होम मेड मैग्नेट बन के तैयार था। इस तरीके से हम लोग घर बैठे चाहे तो अपना खुद का एक मैग्नेट बना सकते हैं। क्या इस वाले टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट? और ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो आप चाहे तो अपने बुक में भी आपके पास है तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप नोट से भी सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अगला टॉपिक है हमारा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में ही ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।